हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। और आज हम एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जिसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। ऐसी मूवी को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए अब चलते हैं सीधे मूवी के अंदर, जिसका नाम है द शेल्टर। इस मूवी के शुरुआत में एक आदमी घर से बाहर निकलता है और वो देखता है कि चारों ओर पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। और यहाँ देखते ही देखते बादल गरजने लगते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों, ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये तेल की बारिश थी, जिसको देखकर कर्टिस शॉक्ड हो जाता है। और तभी कर्टिस की नींद खुल जाती है और वो सोचता है कि ये कोई बहुत बुरा सपना था। खैर, वो अब यहाँ फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है। और दोस्तों, ये है उनकी वाइफ समांता और ये है नन्ही सी प्यारी सी उनकी बेटी हना, जो कि बोल नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। कर्टिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और समांता घर पर बैग और क्वेश्चन सुनकर वीकेंड पर मार्केट में बेचने चली जाती है। एक दिन कर्टिस काम में बहुत बिजी होता है और तभी अचानक से बारिश आ जाती है और उनको काम रोकना पड़ता है। और फिर वह टाइम पास करने के लिए बार में जाकर पीने लगता है। और यहाँ समांता हना को कुछ साइन लैंग्वेज में सिखा रही होती है, लेकिन बारिश अभी रुकी नहीं थी, इसलिए कर्टिस अपने साथी को उसके घर छोड़कर और खुद भी अपने घर आ जाता है। और समांता उसको बताती है कि आज मेरी फ्रेंड आई थी, पर हमारी बेटी तो उसके बेटे के साथ खेलने की बजाय खुद अकेली खेल रही थी। हमें इसको और ट्रेनिंग देनी होगी ताकि ये दूसरों के साथ घुल मिल कर खेल सके। एक दिन कर्टिस घर के पीछे सफाई कर रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ बादल आ जाते हैं, वो भी काले, और बिजली एकदम कर्टिस के पास आकर गिरती है। इनका डॉग भी बहुत तेजी से भौंकने लगता है। अचानक वह रस्सी तोड़कर कर्टिस के पीछे भागता है और उसके हाथ पर काट लेता है। कर्टिस दर्द के मारे चीख रहा था कि तभी उसकी नींद खुल जाती है और वह सोचता है, ओह, ये तो फिर से एक सपना था। और वह बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसके सपने एकदम रियल क्यों दिखते हैं और इतने खतरनाक सपने आखिर आ क्यों रहे हैं उसको। उसकी बेटी हना डॉग के साथ रोज की तरह खेल रही होती है, लेकिन फिर भी वह डरता है कि कहीं डॉग उसे काट न ले, इसलिए वह हना को डॉग से दूर ले जाता है। और समांता पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब कर्टिस कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस मुझे नाश्ता चाहिए और मैं काम पर जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करो। और वह काम के दौरान भी अपने हाथ को देखता है, कहीं कुत्ते के निशान अभी भी उसके हाथ पर तो नहीं बने। तभी उसका मैनेजर कहता है कि कल तो बारिश की वजह से काम रुक गया था, लेकिन वो कल का काम तुम्हें आज पूरा करके जाना होगा। और ये लोग काम पर आ जाते हैं। तभी कर्टिस को आसमान में कई छोटे बर्ड्स अलग अलग झुंड में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उन बर्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वो अचानक से गायब हो जाते हैं। ओहो दोस्तों, ये तो कर्टिस का सपना या कहें इल्यूजन था। तभी वो अपने साथी से ही पूछता है कि क्या तुम्हें आसमान में बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तभी उसका दोस्त कहता है, भाई यहाँ तो कोई बर्ड दिखाई नहीं दे रहे, चलो अभी काम कर लेते हैं, बातें बाद में करेंगे। और आखिरकार काम खत्म करके कर्टिस बहुत देर के बाद लौटता है। और आज हना की पेरेंट्स मीटिंग थी और कर्टिस वहाँ देर से पहुँचता है। काम से सीधा स्कूल आने की वजह से उसके शूज पर कीचड़ लगा होता है। टीचर उन्हें सिखाती है कि बच्चों के साथ किस तरह से साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट साइंस क्या होते हैं वो भी सिखाती है। अगले सीन में कर्टिस समांता और हना को लेकर घर वापस लौट रहा होता है, लेकिन यहाँ फिर से बारिश हो जाती है। यहाँ तेल की बारिश होती है, जैसा कि कर्टिस ने अपने सपने में देखा था। जब तेल उसके शीशे पर गिरता है तो वो अच्छे से साफ नहीं हो पाता, इसीलिए उसे आगे कुछ दिखाई नहीं देता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कर्टिस के सर से खून बहने लगता है। लेकिन शुक्र है कि हना बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी उसका गला दबाता है और हना को लेकर वहां से चला जाता है। और अब कर्टिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये भी एक सपना था। लेकिन इतना खतरनाक सपना होता है कि उसकी सांस भी नहीं निकल पाती और वह चिल्लाने की कोशिश करता है, पर वह चिल्ला भी नहीं पाता। जब हमें डरावने सपने आते हैं तो अक्सर हम चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आवाज नहीं आती। ऐसा मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। लेकिन असल में हमें उस समय ऐसा लगता है कि हमें किसी भूत ने पकड़ लिया हो, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ कर्टिस थोड़ी बहुत आवाज निकाल पाता है। इसकी आवाज सुनकर समांता यहाँ आ जाती है, लेकिन कर्टिस उसे बताने से डरता है क्योंकि समांता उसकी कहीं मजाक न उड़ा दे। और तभी वो बात को टालते हुए कहता है कि आज शनिवार है, आज तुम अपने माल बेच कर आओ और मैं अपना काम पूरा करके आता हूँ। लेकिन जब समांता मार्केट चली जाती है तो कर्टिस घर के बाहर गार्डन में एक डॉग हाउस बना देता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए और डॉग कहीं उसे काट न ले। और कुछ थोड़ी बहुत सफाई के बाद वो बेसमेंट के दरवाजे को देखता है, जो कि कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था। तभी उसके मन में बेसमेंट को साफ करने की आती है और कहीं से वो चाबी जैसे तैसे ढूंढ के लाता है और बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं शाम हो जाती है और समांता भी अपना सामान बेचकर घर वापस आ जाती है। समांता खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि आज उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। फिर इसके बाद वो कर्टिस से पूछती है कि तुमने डॉग को
बाहर क्यों निकाल दिया और तुमने बाहर डॉग हाउस क्यों बनाया है। और कटेज तभी बहाना लगाता है कि डॉगों को बाहर रहना पसंद है, क्या तुम्हें पता नहीं है। और वैसे भी डॉगों का प्राकृतिक वातावरण बाहर ही होता है और इसलिए मैंने उसे बाहर घर बनाकर दे दिया है। तभी यहाँ एक न्यूज में दिखाते हैं कि घर में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और घर के सभी लोग मारे गए। ये सुनकर कटेज को अपने घर के लिए बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि इस टाइम उसे बहुत बुरे सपने भी आ रहे थे। अगले दिन हना खिड़की पर खड़े होकर बारिश को देख रही होती है और कटेज उसके पास जाता है तो देखता है कि कोई खिड़की पर खड़े होकर इनको देख रहा है और कटेज डरकर हना को उठा लेता है और एक साइड में जाकर छुप जाता है। बाहर खड़ा हुआ आदमी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और ठीक इसी समय पूरा घर हिलने लग जाता है। कटेज की हालत एक बार फिर से खराब हो जाती है और उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और तभी घर की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और एकदम अचानक से धड़ाम गिर जाती हैं। और इसके बाद फिर जब कटेज की आंखें खुलती हैं तो ये देखता है कि ये भी एक सपना था, लेकिन आज का ये सपना इतना ज्यादा डरावना था कि कटेज ने बिस्तर गीला कर दिया। अब इससे पहले कि वो बिस्तर निकालता, समानता वहाँ आ जाती है और कटेज नहीं चाहता था कि समानता को पता चले कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है, इसलिए वो समानता से चिल्लाकर कहता है कि प्लीज तुम मेरे पास मत आओ। और समानता तो इसके अजीब बर्ताव को समझ नहीं पाती और इसके बाद कटेज समानता से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसे चिल्ला दिया था। और तभी कटेज कहता है कि तुम सारा काम खत्म करके चर्च चली जाओ और फिर बाद में मैं भी वहाँ चर्च आ जाऊंगा और हाँ तुम अकेली चली जाओ और हना को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। और यहाँ समानता कंफ्यूज होकर चर्च चली जाती है और इसके बाद कटेज हना के साथ लाइब्रेरी में जाता है और यहाँ वो हना को उसके पसंद की किताब देकर अपने लिए मेंटल इलनेस के बारे में नॉलेज की किताब वहाँ से ले लेता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि उसे आखिर प्रॉब्लम क्या है। और फिर वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं और वहाँ से ढेर सारा सामान खरीदते हैं और जैसे ही वो घर पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि समानता की फैमिली घर पर आई हुई है और कटेज चर्च भी नहीं जाता है, इसलिए सभी लोग उसे वहाँ बड़े अजीब तरीके से देखते हैं। और कटेज बेसमेंट में जाकर सारा सामान रख देता है और वहीं वो मेंटल इलनेस का बुक पढ़ने लग जाता है। उसमें कई मेंटल कंडीशंस का जिक्र किया होता है, लेकिन यहाँ कटेज समझ नहीं पाता कि आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद वह एक डॉक्टर से मिलता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है और फिर डॉक्टर उसे बताता है ये तो कॉमन सी बात है, तुम चिंता ना करो। और फिर कटेज चौंक कर कहता है कि मुझे ये सारे सपने एकदम रियल लगते हैं और वह डॉक्टर को बताता है कि मुझे अब भी वहाँ फील हो रहा है जहाँ मेरे डॉग ने मुझे काटा था और आप कहते हैं कि ये नॉर्मल है, प्लीज मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए। और डॉक्टर वहाँ उसे कुछ दवाएं देता है और वो कहता है कि तुम किसी साइकियाट्रिस्ट से जाकर मिलो, वो तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकता है। यहाँ समानता हना को लेकर इंश्योरेंस कंपनी में आई होती है, क्योंकि हना बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए उसको ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो समानता यहाँ पूछने आई है कि इस ऑपरेशन का कॉस्ट मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होगा या नहीं। और तब पता चलता है कि कटेज की कंपनी का इंश्योरेंस हना के ऑपरेशन को कवर करेगा। तब जाकर समानता को चैन आता है कि कुछ तो ठीक हो रहा है। अब यहाँ कटेज दवा खरीदने जाता है और दवाएं बहुत महंगी होती हैं। खुशकिस्मत से मेडिसिन का कॉस्ट कंपनी कवर करती है, जिससे कटेज के पैसे बच जाते हैं। उस समय सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हना के ऑपरेशन का इंतजाम हो चुका है। और फिर यहाँ समानता से छुपकर कटेज अपनी टेबलेट ले लेता है। समानता अगले वेकेशन की प्लानिंग करने लगती है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस मिलने की वजह से अब इनके पैसे बच जाएंगे और ये लोग आराम से वेकेशन पर जाएंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ कटेज गिल्टी फील करता है, क्योंकि ना तो उसने समानता को ये बताया कि वो डॉक्टर से मिला है और ना ही ये कि वो टैबलेट्स ले रहा है। और अगली सुबह वो आराम से उठता है, क्योंकि कई दिन के बाद कल वह चैन से सो पाया है। काम के दौरान वह अपने साथी से अजीब अजीब से सवाल करता है कि अगर इमरजेंसी में बंकर्स में छुपना पड़े तो किस तरह के फूड्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अचानक बादल के गरजने की आवाज को सुनकर कटेज घबरा जाता है, पता नहीं उसे बादलों से क्या प्रॉब्लम है। और इस बात को वो अपने साथी से कहता है तो उसका साथी कहता है कि चुप हो जाओ, या वैसे ही गर्मी के मारे सर फटा जा रहा है और तुम कह रहे हैं कि बादल हो रहे हैं। इस बात से कटेज बहुत परेशान हो जाता है और अचानक उल्टी करने लगता है और अब वह समझ जाता है कि चुप बैठने से कोई काम नहीं होगा, मुझे शहर के साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही होगा। वह तुरंत गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसे बुरी तरह से चक्कर आने लग जाते हैं, इसीलिए वो एक जगह गाड़ी को साइड में लगा देता है और उस जगह पर उसे कई सारे कंटेनर्स दिखते हैं, जिन कंटेनर्स का सेल किया जा रहा है। इसको देखकर कटेज के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि क्यों ना वो इसे खरीदकर घर के पीछे एक बंकर बनाए, जहाँ वो इमरजेंसी में अपने परिवार के साथ सरवाइव कर सके। फिर वो अपनी माँ से मिलने चला जाता है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है। जब कटेज छोटा सा था तब से उनको ये बीमारी है, उन्हें एकदम रियल दिखने वाले जैसे खतरनाक सपने आते थे और वह कई चीजें भूल भी जाती थी, यानी कि उनकी याददाश्त बहुत कम थी। उनकी हालत भी लगभग ऐसी थी जैसी इस टाइम कटेज की है, इसी वजह से वो अपने परिवार से अलग हो गई थी। अब कटेज उनसे पूछता है कि माँ, ये बीमारी तुम्हें कब से शुरू हुई थी और उसे आपने कैसे फेस किया।
लेकिन उनकी माँ को कुछ याद नहीं था और कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल जाता है और वह डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि मैं शहर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसी टाउन में अगर कोई अच्छा सा साइकेट्रिस्ट है तो मुझे बता दीजिए। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें उनका नंबर भेज दूंगा, तुम टेंशन ना लो। और इसी रात कटेज बंकर बनाने का कॉस्ट कैलकुलेट करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी कॉस्ट बहुत महंगी है, इसलिए वो अगले दिन बैंक जाता है। मुझे अपना घर एनोवेट करना है और बैंक का लोन एजेंट कहता है कि तुम इस घर पर पहले से लोन ले चुके हो और तुम अगर और लोन ले लोगे तो तुम्हें चुकाना भारी पड़ जाएगा और घर भी हाथ से निकल सकता है। तो इस पर कटेज कहता है कि मैं लौटा दूंगा, आप बस लोन पास कर दीजिए। और इस तरह से कटेज को लोन मिल जाता है और कटेज अपने साथी को बताता है कि मैं अपने घर के पास एक बंकर बनाने जा रहा हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो। तो उसका दोस्त कहता है कि ये सब करना इलीगल है, क्या तुम इस बात को जानते नहीं हो और वैसे भी ये फालतू काम तुम क्यों कर रहे हो। और कटेज इस पर कहता है बस यार यू ही ट्राई करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद करना यार। इस पर उसका साथी भी मान जाता है। फिर कटेज एक गाँव के साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जिसे उसके डॉक्टर ने रेफर किया था। कटेज उन्हें अपने सपने और इल्यूजन्स के बारे में बताता है। तब वह डॉक्टर पूछती है कि कभी तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तब कटेज उसे बताता है जी हाँ, जब मैं छोटा सा था तब से मेरी माँ को ये प्रॉब्लम है और इसी वजह से वह परिवार से अलग रहने लगी। अब साइकियाट्रिस्ट उसे कई बातें समझाती है और इस सिचुएशन के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं ये भी बताती है। और अगले सीन में बताते हैं कि कटेज और समांता हना के स्कूल से पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके वापस लौट रहे होते हैं। हना और समांता सो जाती है और कटेज थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि अब उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसके परिवार को छोड़कर अलग चली गई। अब कटेज को यहाँ डर लगता है कि कहीं वो भी समांता और हना को छोड़कर चला न जाए। और अगले दिन समांता हना को लेकर मार्केट जाती है और अपनी चीजें बेचकर घर लौटती है तो देखती है कि कटेज घर के पीछे बंकर बनाने का काम शुरू कर चुका है। समांता ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि यहाँ ये क्या चल रहा है और ये सब करने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। इस पर कटेज समांता को बैंक लोन के बारे में बता देता है और ये सब सुनकर समांता फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वह सोचती है कि कटेज ने ये सारी बातें बताने के लिए मुझे जरूरी नहीं समझा। इस पर कटेज कहता है कि तुम्हें इस वक्त भले ही मुझ पर गुस्सा है लेकिन एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और कटेज यहाँ टैबलेट लेकर सो जाता है। इसी रात वह सोते वक्त नींद में तड़प रहा था। समांता घबरा कर उठती है और देखती है कि कटेज फिर दोबारा कोई बुरा सपना देख रहा है, लेकिन समांता ये बात नहीं जानती और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। लेकिन जब एम्बुलेंस घर आ जाता है तो कटेज कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वह समांता को सब कुछ बता देता है कि उसे कैसे कैसे सपने आते हैं और असल में उसे प्रॉब्लम क्या है। और अक्सर उसे बारिश का इल्यूजन होता है और ऐसा लगता है कि तेल की बारिश हो रही है। और एक दिन तो मुझे ऐसा सपना आया कि मुझे अपने ही डॉग ने काट लिया है, इसीलिए मैंने उस डॉग के लिए घर बाहर बना दिया है। मुझे डर है कि जो प्रॉब्लम मेरी माँ की थी वो प्रॉब्लम मुझे भी है, कहीं उन्हीं की तरह मैं अपने परिवार को छोड़कर चला न जाऊँ। मुझे यही डर रहता है, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। फिर दोस्तों उसकी हालत समानता से देखी नहीं जाती। अगले दिन वो हना को चेकअप के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हम 6 हफ्ते बाद हना का ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद वो बोल और सुन सकेगी। अगले सीन में देखते हैं कि कटेज एक दुकान से 3 ऑक्सीजन मास्क खरीद लेता है क्योंकि उसको पता था कि बंकर्स में समानता, हना और उसको उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर समानता की फ्रेंड आती है और कहती है कि कटेज बेकार के काम क्यों कर रहा है, कंटेनर को खरीदकर गड्ढे में फिक्स क्यों कर रहा है ये। लेकिन यहाँ समानता कटेज के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती। इस पर वह कहती है कि वो कुछ अलग ट्राई कर रहा है और जब काम पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। इसी बीच समानता ने कटेज के छोटे भाई को उसकी हालत के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसी बीच वह उससे मिलने आता है और पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब कटेज उससे कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, तुम पहले माँ से मिलो और उनका ख्याल रखो। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो प्लीज मेरे डॉग को अपने घर ले जाओ। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों भाइयों के बीच में कोई खास बॉन्डिंग नहीं है और कटेज का भाई भी डॉग को लेकर चला जाता है। और फिर बारिश होती है और कटेज घर के अंदर आ जाता है। वह देखता है कि समानता बारिश में भीगी हुई है और वह उसके पास चाकू को रखा देखता है। कटेज की फिर से हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये उसका दोबारा से इल्यूजन था। अब कटेज के दिमाग की हालत बद से बदतर हो जाती है। वह बहुत डरा हुआ होता है और जब समानता उसे टच करती है तो वह झट से उसका हाथ हटा देता है। तभी कटेज का मैनेजर उससे मिलने आता है। वह उसको बताता है कि तुमने कंपनी के इक्विपमेंट्स को लाकर यहाँ घर का काम किया है, ये एक वायलेशन है जिसके कारण कंपनी तुम्हें काम से निकाल रही है और तुम्हारे साथी को भी कंपनी से निकाला जा रहा है क्योंकि उसने भी तुम्हारा साथ दिया है। अगले 2 दिन के अंदर तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। ये कहकर मैनेजर चला जाता है और कटेज ये सब जब समानता को बताता है तो समानता गुस्से में आकर उसको चांटा मार देती है कि तुमने मुझसे न जाने और क्या क्या छुपाया है। इसके बाद कटेज साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है, लेकिन पहले वाले साइकियाट्रिस्ट की जगह पर यहाँ पर एक नया काउंसलर आके बैठा है जो कि कटेज के केस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। वो शुरू से सारे सवाल करने लगता है तो कटेज परेशान होकर वहाँ से उठकर चला जाता है और फिर घर आकर वह बंकर के काम में लग जाता है। अब
जब कटेज की नौकरी चली जाती है तो समांता को पड़ोसियों के कपड़े सिलकर अपना घर का काम चलाना पड़ता है। यही नहीं, उसने वेकेशन के लिए जो पैसे जमा कर रखे थे उनको भी निकालना पड़ता है। आखिर कटेज और समांता के बीच सुलह हो जाती है और कटेज उससे माफी मांगता है कि देखो, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। और इस पर समांता कहती है कि मैंने भी तुमसे गुस्से में बहुत कुछ कहा है, तुम मुझे भी माफ कर दो। हम हना का ऑपरेशन कुछ दिन बाद करा लेंगे क्योंकि हमारे पास उसकी दवाइयों के लिए इतने पैसे भी नहीं है। तुम भी बहुत परेशान लग रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, आज रात हना के स्कूल में डिनर है, सारे पेरेंट्स वहाँ आएंगे, तुम भी प्लीज वहाँ आ जाना। उस रात स्कूल में डिनर होता है। वहाँ कटेज का साथी भी आता है जो कि कटेज पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि कटेज की वजह से ही उसकी नौकरी गई थी। वो कटेज से बात करने आता है लेकिन वह उसे समझाता है कि सबके सामने नहीं यार, प्लीज एक साइड में जाकर बात करते हैं। और वह नहीं मानता, सबके सामने उससे उल्टा सीधा कहने लगता है और उसको धक्का भी दे देता है। कटेज भी गुस्से में आकर उससे लड़ता है और वह दूसरों पर भी चिल्लाता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, जल्दी एक तूफान आने वाला है और ये पूरा टाउन मिट्टी में मिलने वाला है। समांता परेशान होकर किसी तरह से कटेज को वहाँ से लेकर जाती है। अब यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं कि हना को अकेला सड़क पर पाकर कटेज बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत उसको गोद में उठा लेता है। तभी आसमान में हजारों की तादाद में पक्षियां आसमान में उड़ने लग जाते हैं। कुछ पक्षी तेजी से इनसे आगे निकलते हैं और कुछ पक्षी इनमें टकराकर नीचे गिर जाते हैं। और तभी टाउन का इमरजेंसी अलर्ट बजने लगता है और कटेज घबराकर हना को लेकर अंदर चला जाता है। लेकिन आज जब कटेज अपनी आंखें खोलता है तो वो अलार्म सच में बज रहा होता है, मतलब ये कोई सपना नहीं होता है। वह तुरंत हना और समांता को लेकर बंकर में चला जाता है। लगता है तूफान आने वाला है। कटेज ने जो ऑक्सीजन मास्क खरीदे थे उन्हें एक सिलेंडर से कनेक्ट करके तीनों पहन लेते हैं और समांता कटेज से कहती है ये नॉर्मल सी हवा के लिए तुम हमें यहाँ कंटेनर में लेकर क्यों आ गए। तब कटेज कहता है नहीं नहीं, ये कोई नॉर्मल हवा नहीं, तेज आंधी तूफान आने वाला है। अगले दिन जब कटेज दीवार को छूता है तो उसे लगता है कि अभी तूफान थमा नहीं, लेकिन जब समांता टच करती है उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। लगता है कि बाहर सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी कटेज को दरवाजा खोलने से बहुत डर लगता है और वह समांता को चाबी दे देता है, पर वह उससे कहती है कि पहले तुम अपने डर पर काबू पाना सीखो और तुम खुद दरवाजा खोलो, हमें कुछ नहीं होगा। कटेज को भी उसकी बात समझ आ जाती है और वह दरवाजा खोल देता है और देखते हैं कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल है, बस तेज हवा की वजह से कुछ चीजें डैमेज हुई हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि कटेज सोच रहा था। समांता फिर कटेज को एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाती है और वह कहते हैं कि ये स्टार्टिंग स्टेज है और इनको जल्दी ठीक किया जा सकता है, लेकिन कटेज को यहाँ कुछ दिन अकेले में ट्रीटमेंट लेना होगा। आप लोग ऐसा कीजिए कि कुछ दिन उससे आप दूर रहिए। अब कटेज ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है उसके पास और इसीलिए वह मान जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कटेज एक दिन अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। वह बीच पर अपनी बेटी के साथ मिट्टी का घर बनाकर खेल रहा होता है। समांता खाना बना रही होती है कि अचानक हना घबराने लगती है और कटेज को इशारे से बताती है कि तूफान आने वाला है और कटेज भी उसको जल्दी से उठा लेता है और वहाँ बहुत तेज बारिश होती है, वो भी तेल की बारिश। और जब समांता घर से बाहर आती है तो उसके हाथ पर तेल की बूंद गिरती है और इसी से वो चौंक जाती है कि कहीं कटेज की बात सच तो नहीं है। और वह देखती है कि समुद्र के ऊपर बहुत सारे काले घने बादल छाए हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो समुद्र के पानी को चूस रहे हैं। शायद खतरनाक आंधी तूफान आने वाला है और कटेज को लगता है कि शायद ये उसका सपना है। और तभी वो मुड़कर समांता को देखता है और वो भी एकदम शॉक्ड होकर अपना सर हिलाती है। इसका मतलब ये है कि जो तुम कह रहे थे वो सब कुछ सही है। और दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। दरअसल इस वीडियो के अंदर कटेज को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर फ्यूचर देखने की पावर थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।